सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म के एहसास में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अल सफा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वली अहद की भी शिरकत। तीन रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तबाहाल इमारत का मलबा, जली कटी लाशें, कुछ लाशें मदफून, कुछ जमीन से बाहर, फजा में उठता लाशों का ताफन, सांस लेना बहार। ये है गजा का नोहा जो सुनाया है आलमी इदारा सेहत ने, जिसे गजा पर इसराइली हमले शुरू होने के 6 माह बाद पहली बार शिफा अस्पताल तक रसाई मिली। आलमी इदारा सेहत ने खुद तस्लीम किया कि यह अस्पताल तो रहा नहीं, अब एक मुर्दा खाना बन चुका है। ऐसा मुर्दा खाना जहां लाशें दफनाने की जगह नहीं, लाशें खुले आसमान तले पड़ी हैं, अपने दफनाने वालों की मुंतजिर हैं। गजा पर मुसलसल इसराइली बमबारी को आज आधा साल हो गया। 7 अक्टूबर को शुरू हुई बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इसराइल का हाथ रोकने में नाकाम। नस्ल कुशी पर उतरे इसराइल ने 6 माह में 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। मुसलसल जंगज़दा फ़लस्तीन में 10 लाख अफराद को कहत का सामना, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर अभी तक जंगी जुनून सवार है। हमले रोकने से साफ इनकार है। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमाली की रिहाई तक जंग बंद नहीं होगी। इसराइली फौज का खान यूनिस में ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। जनूबी गजा से एक ब्रिगेड छोड़कर बाकी 3 ब्रिगेड को वापस बुला लिया। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का नया दौर आज काहिरा में हो रहा है। मुज़ाकरात में हमास और इसराइली वफूद भी शामिल होंगे। इसराइल ने अपने वफ्द की शिरकत की तस्दीक कर दी। CIA के सरबराह और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने दुनिया भर के इसराइली सिफारतखानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हमद हुसैन ने कहा है कि शाम में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने रद्द अमल का वक्त और तरीकाकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने इकदाम पर पछताएगा। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। यमन के हुसी ग्रुप ने बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले गैर मुल्की जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत लिखने वाली रेशम, रेशमा और गुलशाद दरअसल एक ही मुल्जिम के मुख्तलिफ फर्जी नाम हैं। खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। CTD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया है कि रेशम, रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। ज़राए के मुताबिक CTD हुक्काम पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिम के करीब पहुंच चुके हैं। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी न बुलेट प्रूफ थी न बम प्रूफ। तहकीकात करने वालों ने पता लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सिक्योरिटी लैब्स और 5 आला ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। विफाक को भेजी गई बशाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले का शिकार बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके का शिकार होने के बाद बस 300 फीट नीचे गहराई में जा गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में कैमरे नस्ब थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कलअदम तंजीमों से बातचीत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जंग का खात्मा बातचीत से ही होता है। माजी में कलअदम तंजीमों से बातचीत वफाकी हुकूमत और फौज की तरफ से थी। शहबाज शरीफ और BDM की हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला खत्म किया। कराची पुलिस डकैती और राहज़नी की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहर में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 50 से ज़ायद और सिर्फ रमजान में 16 शहरी जान से हाथ धो बैठे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत पर फट पड़ी। अपना IG, अपना वज़ीर दाखिला आ गया लेकिन हम नहीं आया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। अरबों रुपए के मोबाइल फोन छीने जाते हैं।
क्या कोई सोच सकता है कि छीने गए मोबाइल फोन की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को इख्तियार देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का आईजी लगाया और अब ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कराची से कश्मीर पर कच्चे और पक्के के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया है। कराची में रेंजर्स का इख्तियार है तो बाकी सूबे में क्यों नहीं? सिंध भर में रेंजर्स को तैनात किया जाए। एमकेएम पुलिस फोर्स को मुतनाज़ा बनाकर मुजरिम को फायदा पहुंचा रही है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का एमकेएम रहनुमाओं को जवाब। कहा कि एमकेएम हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, जब एमकेएम इक़्तिदार से बाहर हो तो सब बुरा क्यों नजर आता है? दुनिया जानती है कि मगरमच्छ के आंसू कौन बहाता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि एमकेएम का बयानिया पुलिस के जवानों का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। फोर्सेस को मुतनाज़ा बनाने से अमन साबुताज करने वालों को फायदा होता है। गुलशन मेमार में पुलिस का एक्शन। घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, एक फरार हो गया, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम का कराची में एक हफ्ते में 5 डाकू हलाक, 32 जख्मी और 42 को गिरफ्तार करने का दावा। डकैतों से 43 इकसाम का असलहा छीनी और चोरी की गई 60 मोटरसाइकिलें और 4 गाड़ियां भी बरामद। लाहौर में डाकुओं ने एक ही इलाके में 2 घरानों को उजाड़ दिया। शाहदरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया। हफ्ते को हुई डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल कर दिया। मकतूल शहरोज भट्ट के भाई बेबसी की तस्वीर बन गए। अपनी जिंदगियों का खतरा बढ़ गया। भाई के कातिलों को माफ करने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीन, खौफ का शिकार। मुलजिमान के बारे में बात करने को तैयार नहीं। पुलिस का मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक करने का दावा। ईद में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनक के उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने जिल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिशें। शोला बयान। शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तिलाफात पर बात करने से तौबा। कल ही शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने न सिर्फ इख्तिलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबला करने की वार्निंग भी दी। कहा कि वो बानी पीटीआई को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है। कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट न देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल बोले कि आज के बाद वो पार्टी इख्तिलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे तब भी जवाब नहीं देंगे। खुजदार के इलाके उमर फारूक चौक के करीब धमाका। 2 शख्स जहां बहक 5 जख्मी हो गए। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के जरिए किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक करीब खड़ी पुलिस की गाड़ी टारगेट थी। जेहलम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब इल्मों को कई माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि बराह रास्त मुलव्विस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह बन्नू के प्रोग्राम ने पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। कहा कि सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है। अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना ना बनाता।
पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर से पहले पाइपलाइन सर्वे की दोबारा तौसीक करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मंसूबे का पहले किया गया सर्वे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन दहाइयों पुराना है। इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स ने सर्वे की दोबारा तौसीक के लिए टेंडर्स जारी कर दिए। सर्वे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। गवादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर हो। आलमी बैंक के सरकारी मलकियती इदारों को शोबों में तकसीम करने की तजवीज़। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत सरकारी मलकियती इदारों को माली मदद फराहम करती है। SOEs को हुकूमती इमदाद फौरी महदूद करने पर अमल किया जाए। सरकारी मलकियती इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। इक्तिसादी कारकर्दगी के लिए SOEs में हुकूमती अमल दखल कम करें। हाई प्रोफाइल SOEs की मुंतखब तकसीम के साथ आगे बढ़ें। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए इन इदारों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए।